नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं मनोज सिंह राजपूत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखिएगा। आपको असिस्टेंट ब्रिज की जॉब प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। रेलवे में जो असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट होती है लेवल 1 में, उसमें क्या काम होता है, सैलरी आपकी 15-20 हज़ार इसमें ज़्यादा क्यों मिलती है और काम भी ज़्यादा कुछ नहीं, वो सारा कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। इसमें आपको सैलरी, स्टडी टाइम, फैमिली टाइम, प्रमोशन सारे के बारे में आपको बात पता चलने वाली है। आप ध्यान से देखो, आज की इस वीडियो में हमारे कौन कौन से पॉइंट डिस्कस होंगे। सबसे पहले रेलवे असिस्टेंट ब्रिज जॉब प्रोफाइल क्या होती है, इसमें आपको काम क्या करना होता है, सर सैलरी कितनी बन जाएगी, प्रमोशन की क्या चांसेस है, ड्यूटी दिन की होती है रात की होती है, पढ़ने के लिए समय मिलेगा या नहीं, परिवार को मैं साथ में रख सकता हूँ, फैमिली टाइम दे सकता हूँ या नहीं, सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ दिस जॉब, सारे पॉइंट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस कि आप काम को देख लो। ये तो हालांकि यहाँ पर एक आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक हेल्पर काम कर रहा है ना, यहाँ पर भी एक हेल्पर काम कर रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी आप ट्रेन में यात्रा करते हो तो आपने बड़े बड़े लोहे के और स्टील के, खैर लोहे के ब्रिज देखे होंगे जहाँ पर नीचे नदी बह रही है और ऊपर एक ढांचा बना हुआ है जो लोहे का ब्रिज है। बहुत बड़ा स्ट्रक्चर आपने देखा होगा ब्रिज का, है ना। उन ब्रिजों का जो मेंटेनेंस होता है, बेसिकली वो असिस्टेंट ब्रिज के जो हेल्पर होते हैं वो अपने टेक्नीशियन सर लोगों के साथ और जेई लोगों के साथ आप जाते हैं, है ना। किसी को लगेगा आपने यहाँ पर सर कह दिया तो जो आपसे सीनियर है बेसिकली वो आपके लिए सर ही हुआ। तो आगे बढ़े तो सबसे पहले इसमें बताऊं कि काम क्या होता है, ध्यान देना। तो असिस्टेंट ब्रिज जॉब प्रोफाइल में आपने देखा कि आपको ब्रिज का काम करना होता है। इसमें क्या होगा, जैसे मान के चलो कि आपका हेड क्वार्टर है कोटा डिवीज़न या जबलपुर डिवीज़न या भोपाल डिवीज़न। मान लो आप कोटा डिवीज़न, कोटा हेड क्वार्टर के अंतर्गत असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट पर सेलेक्ट होते हो। तो आपको, आपका हेड क्वार्टर कोटा है, काम करने के लिए आपको 100 किलोमीटर की रेंज भी जाना पड़ सकता है। आपको वो झालावाड़ सिटी भेज दें, है ना, रामगंज मंडी नागदा साइड भेज दें, है ना, या इस तरफ आपको गुना बीना लाइन पर भेज दें, तो आपको काम करने के लिए दूर दूर तक भेजा जा सकता है। हो सकता है कि सुबह 7 बजे आप ड्यूटी के लिए निकले, रात के 9 भी बज जाए, है ना। लेकिन आपको ये 12 घंटे अगर आप ड्यूटी करते हो तो एक चीज़ का ध्यान रखना, आपका काम 2-3 घंटे का ही रहेगा। आने जाने में जो समय लग रहा है वो भी इसमें इंक्लूड है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा पर डे। अगर आप अपने हेड क्वार्टर से दूर आउट ऑफ स्टेशन जाते हो तो आपको ट्रेवलिंग अलाउंस मिलेगा जो कि 625 रुपये पर डे एक्स्ट्रा होगा। और इसके साथ इनको कंटिजेंसी मिलती है। कंटिजेंसी मतलब कि आप दूर दूर तक गए, है ना, आपने ट्रेनों में यात्रा की, तो इसके अलावा आपको कंटिजेंसी वगैरह भी मिलती है जो ब्रिज वगैरह की पोस्ट पर होती है ना। तो सैलरी आपकी 15 से 20 हज़ार रुपये का इजाफा होगा। महीने में 15 दिन आपको जाना पड़ सकता है, हो सकता है 10-12 दिन आपके कोटा में जो आपका डिवीज़न में जो हेड ऑफिस होता है वहीं पर आपके दिन निकल जाएँ। तो आगे अगर हम बढ़ें तो सबसे पहले वर्क मैंने आपको बता दिया कि जो लोहे के ब्रिज बने होते हैं जिनके नीचे नदी बह रही होती है, बड़ी सावधानी से आपको काम करना पड़ता है। आपको अपने पार्ट्स भी नीचे नहीं गिराने हैं, नहीं तो पार्ट्स का भी भुगतान आपको रेलवे को करना पड़ सकता है। खुद की भी सुरक्षा करनी है। इस और ब्रिज वगैरह पे काम कर रहे हो तो आपको सेफ्टी शूज़ पहनना है, ग्लव्स वगैरह पहन के काम करना है, बहुत सावधानी से काम करना होता है। ऑयलिंग, ग्रीसिंग या कोई बोल्ट बदलना है, जो भी रेलवे मैनुअल में ब्रिज का काम होगा वो आप करेंगे। इसके अलावा लगभग 60% काम प्राइवेट लेबर करती है ब्रिजों की, जैसे पुताई हो या बहुत सारे बोल्ट वगैरह ढीले हो गए, नट बोल्ट टूट रहे हो, या कोई प्लेट वगैरह या कुछ जिससे ट्रैकमैन भाई लोग या जेई सर लोग चलते हैं वो प्लेट वगैरह चटक गई हो तो प्लेट को बदलना, ये सारा काम प्राइवेट लेबर करती है। इसके बाद आगे चलें सैलरी। तो सैलरी नॉर्मल 7th CPC के हिसाब से आपकी 30K प्लस 1 मंथ बनने वाली है, 32-33 हज़ार के आसपास। इसमें आपको 15 से 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा आपका टीए वगैरह बनता है तो ये भी बनेगा। कंटिजेंसी मिलती है तो आपकी सैलरी 50 हज़ार लगभग हर महीने पहुंचने के हाई चांस होते हैं, क्योंकि आपको दूर दूर जाना पड़ता है। तो सैलरी के मामले में बहुत शानदार जॉब है। 50 हज़ार आपको पहले ही महीने से सैलरी देखने को मिल सकती है। इसके बाद इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो B1 होता है। असिस्टेंट ब्रिज अगर आपको पोस्ट लेनी है तो B1 है। बस थोड़ा सा मेन काम क्या है कि जब आप इस ब्रिज पर काम कर रहे हो तो आपको ध्यान से काम करना होता है। नीचे नदी बह रही है, सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम अगली स्लाइड पर चलें। तो हमने काम देख लिया, काम देखने के बाद सैलरी भी देख ली। सैलरी के बाद हम चलते हैं प्रमोशन। तो प्रमोशन के लिए 2-3 वजह है। आप GDC जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू पहले ही दिन से फॉर्म भर सकते हैं। आप ALP का फॉर्म भर सकते हैं, ट्रेन मैनेजर का, स्टेशन मास्टर का, या ब्रिज से रिलेटेड कोई पोस्ट निकली उसका। लेकिन उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ALP बनने के लिए मतलब
टेक्निकल डिग्री हो, ITI हो, पॉलीटेक्निक हो, और जेई बनने के लिए आपके पास पॉलीटेक्निक डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग हो, और ग्रेजुएशन स्टेशन मास्टर ट्रेन मैनेजर के लिए ग्रेजुएशन हो, तभी आप GDC दे पाएंगे। इसमें आपका दोबारा से मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, क्योंकि असिस्टेंट ब्रिज का मेडिकल तो B1 है मेरे भाई। अगर आप GDC में ALP के लिए आएंगे तो ALP का हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है? A1। ट्रेन मैनेजर के लिए आएंगे तो A2, स्टेशन मास्टर के लिए आएंगे तो A2। तो GDC में अगर आप ये मेडिकल पास कर लेते हैं तब आपको ALP TM की पोस्ट, ट्रेन मैनेजर या स्टेशन मास्टर की पोस्ट मिलती है। LDC होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसमें आपको 3 साल या मिनिमम 5 साल की सर्विस होने के बाद अपने ही डिपार्टमेंट में प्रमोट होने का मौका मिलेगा, और इसमें जो भी क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं वो आपके काम से रिलेटेड होते हैं। जो आपने असिस्टेंट ब्रिज की जॉब प्रोफाइल में JE सर के साथ, टेक्नीशियन सर के साथ किया होगा, वही आपका पेपर में आएगा। डिपार्टमेंटल कोटा होता है, तो डिपार्टमेंटल कोटा में भी एग्जाम दे के आप अपने ही डिपार्टमेंट में प्रमोट हो सकते हो। नेक्स्ट सीनियरिटी बेसिस। सीनियरिटी बेसिस में बहुत टाइम लगता है, हो सकता है 10 साल के बाद आप टेक्नीशियन ग्रेड 3rd बन पाओ, फिर अगले 10 साल के बाद टेक्नीशियन ग्रेड 1st बन पाओ, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो ये उनके लिए है जो आगे पढ़ाई लिखाई में कमज़ोर हैं, आगे पढ़ना नहीं चाहते। आगे हम बात करें तो ड्यूटी टाइम आपकी सुबह 7 बजे से भी स्टार्ट हो सकती है। ड्यूटी तो आपकी दिन की रहती है, लेकिन जब आप ट्रेन से 100-100, 200 किलोमीटर दूर जाते हो तो 12 से 14 घंटे आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। ड्यूटी 8 घंटे की ही है, लेकिन आप दूर जाते हो तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, कंटिजेंसी वगैरह उसी के लिए मिलती है। दिन में आपको टाइम मिलता है ना। स्टडी टाइम आप ऑफिस मतलब महीने में 10 से 12 दिन आपके ऐसे होंगे जिसमें आप मतलब आपको हेडक्वार्टर पे ही रहना पड़ेगा। हो सकता है कि ब्रिज के मेंटेनेंस के लिए ना जाना पड़े। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है इस बात का कि आप पर डे 3 से 4 घंटे पढ़ सकते हैं। और जब आप ट्रेन से भी कहीं बाहर जाते हैं तो ट्रेन में आते जाते समय भी किताबों को कैरी ले करके चलिए, तो भी आप पढ़ सकते हैं। और फैमिली के साथ रह रहे तो भी आप पर डे 2 to 3 आवर्स पढ़ सकते हैं। बट सैलरी वाइज, फैमिली के टाइम वाइज, दिन के हिसाब से ड्यूटी बहुत शानदार है। बस थोड़ा सा रिस्क है। फैमिली को आप समय दे सकते हो, नो डाउट। जब जितने बजे भी आप घर आते हो पूरा टाइम आपका है, रेस्ट के दिन आप घर पर हो तो फैमिली के लिए टाइम दे सकते हो, क्योंकि आपकी दिन में जॉब है। फैमिली को भी साथ में रख सकते हो। सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ दिस जॉब, रेलवे में टोटल लेवल 1 से लेवल 18 है। लेवल 1 का बेसिक होता है आपका 18,000 और लेवल 18 का बेसिक होता है 2.5 लाख। तो आप ये बताओ, कम से कम आप सबसे न्यूनतम बेसिक पेपर है तो आपको कम से कम लेवल 6 तक तो आप यहीं से प्रमोट हो सकते हो। तो आपको प्रमोट मतलब जब तक आप प्रमोट नहीं होंगे और एक अच्छी रेपुटेटेड पोस्ट पर नहीं पहुंचेंगे तब तक आपको 100% इसमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप एज अ हेल्पर ज्वाइन होते हो, है ना। और इतनी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे वीडियोस और PDF का लिंक मिलता रहेगा, क्योंकि मैं डेली 7 बजे आकर आपको मैथ्स लाइव पढ़ाता हूँ इसी चैनल पर। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप गणित में ज़्यादा कमजोर है तो मनीष सर मैथ्स मेरे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आपको मैथ्स में एक अलग दिशा मिलेगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, इस तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।